न मना रहे। आज वास्तु पे चर्चा करना चाहता हूं। बहुत दिनों से लोगों ने कहा कि दाती महाराज वास्तु पे कुछ नहीं बोला है, पूरा हफ्ता हो गया वास्तु पे कुछ कह दी। आज वास्तु पे कुछ कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। कैसे घर की वास्तु अनुकूल हो, इस पे चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग, मार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, आज एकादशी है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बहुत पवित्र माना गया है। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलता है आज के दिन व्रत करने से, दान करने से, गाय गरीब गौशाला में भोजन कराने से बहुत लाभ मिलता है और गायों को आज चारा देना बहुत लाभकारी रहता है। विक्रम संवत 2067 पोष मास की 2 प्रविष्टि, शक संवत 1932 मार्च से 26 तद अनुसार शुक्रवार 17 दिसंबर सन 2010 प्रातःकालीन अश्विनी नक्षत्र चंद्रमा में इस राशि। और आज का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। ये सलाह मेरी है, मर्जी आपकी है। नमूना और बात करते हैं आज की यात्रा। आज पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दही खाकर यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमूना और बात करते हैं प्रातःकालीन लगन। प्रातःकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य, मंगल और बुध और राहु 4 ग्रह लगन। बृहस्पति मीन राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कन्या राशि में, केतु मिथुन राशि। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमणकालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं बात करूंगा आपकी अपने राशिफल की, जो नक्षत्र पर आते हैं। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज का गुरुमंत्र, आज वास्तु पे चर्चा करनी है। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज शौचालय कहां होना चाहिए? मकान के मुख्य द्वार के बिल्कुल समीप शौचालय नहीं होना चाहिए, घर में अशांति रहे। शौचालय की दिशा उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और शौचालय प्रयोग करने वाला व्यक्ति का मुंह दक्षिण में और पीठ उत्तर दिशा में होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे शौचालय बनाना दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। सीढ़ियों के नीचे यदि शौचालय बना दोगे तो लक्ष्मी का मार्ग अवरुद्ध होगा। शौचालय का द्वार हमेशा बंद रखना चाहिए। उत्तर दिशा, ईशान, पूर्व दिशा, आग्नेय कोण में शौचालय का टैंक कदापि निर्माण नहीं करे, नुकसान होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, बातें बड़ी छोटी छोटी है लेकिन आपको काम बहुत आएगी। यदि मकान की दीवारों पर सीलन आ गई हो तो उस घर के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, इसलिए सीलन को तुरंत ठीक कर देना चाहिए। मकान में बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दरिद्रता का परिचारक है। जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो जाएगी। घर के सभी उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, घड़ियां, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर आदि चलते रहने चाहिए। खराब होने पर उन्हें तुरंत ठीक कराई, बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, ब्रह्म स्थान का अपना महत्व है। भवन का ब्रह्म स्थान, मध्य स्थान हमेशा खाली होना चाहिए। भवन के बीच में कोई भी निर्माण नहीं करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। मकान में शयन कक्ष, रसोई और भोजन कक्ष में बीम होना, ऊपर में बीम होना अनुकूल और उचित नहीं माना, हमेशा व्यक्ति तनाव में रहेगा। मकान में वाहन के पार्किंग का स्थल आग्नेय दिशा में उत्तम रहता है, क्योंकि ये सभी ऊर्जा और ईंधन द्वारा चलते हैं, इसलिए आग्नेय कोण में पार्किंग होनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं और इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मकान के दरवाजे और खिड़कियां न तो आवाज करें और न ही स्वतः ही खुले और बंद हो। ये ठीक माना नहीं गया है। जहां हम लोग रहते हैं ये अलग बात है, ऑफिसों में या एयरपोर्ट पे ये ठीक है, लेकिन मकान में नहीं होना चाहिए। मकान में व्यर्थ की सामग्री जैसे कबाड़ा कहते हैं उसको इकट्ठा नहीं होने दें। घर के सामान को अस्त-व्यस्त नहीं रखें। अनुपयोगी वस्तुओं को घर में एकत्रित नहीं करें, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न होना माना जाता है और इससे नुकसान होता है। मकान के प्रत्येक कोने में प्रकाश और वायु का प्रवेश सुगमता से बहुत जरूरी। शुद्ध वायु आने से और अशुद्ध वायु बाहर निकलने से घर के लोग एकदम सुकून और शांति से रहते हैं। ये छोटे छोटे मेरे वास्तु टिप्स हैं और ये सारे वास्तु टिप्स आपको दाती उपायखंड 1, उपायखंड 2, उपायखंड 3, उपायखंड 4, उपायखंड 5 और वास्तु की किताब मैंने बहुत सुंदर लिखी, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप www.shanidev.in पे जाइए, वहाँ सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी, मेरी किताबें आपको कैसे मिलती है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, क्या होगा बाहर की वास्तु ठीक करने से यदि हमारी भीतर की वास्तु ठीक नहीं है? जहां मनुष्य को रहना चाहिए मनुष्य वहां रहता नहीं, और जहां मनुष्य को नहीं रहना चाहिए वहां मनुष्य 24 घंटा रहता है। यही तो तनाव का कारण है। मनुष्य भीतर में तनाव में है तो बाहर में कितना भी आप प्रबंध कर दीजिए, सुकून और शांति नहीं। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर की वास्तु ठीक करनी चाहिए, उस तत्व को जानना चाहिए जिसे जानने से मन शांत होता है।
और वो किसी सदगुरु का काम होता है। जब तक भीतर में मनुष्य सुकून और शांति से नहीं रह पाएगा, बाहर में सुकून और शांति से रह नहीं सकता। इसलिए बाहर के साथ साथ भीतर की वास्तु को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। और भीतर की वास्तु ठीक होती है तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान से, उस नाम से, उस पाक नाम से, उस मीरा इढ़ाई से, उस चांदने से, उस ओंकार से जो भीतर में हमेशा बरस रहा है। कोई सदगुरु मिले और आपको भीतर में जोड़ देगा तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। कहने के लिए मेरे पास सामान बहुत है, लेकिन समय बहुत कम होता है और आपको इंतजार है आपकी राशिफल। अब चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत मेष राशि वालों। स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आज स्वजनों का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और मनोकामना पूर्ण होगी। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, सितारे प्रतिकूलता का संकेत। आज कार्य संबंधी वाद विवाद, कलह होना संभव है, धन की कमी है, कार्य में रुकावट है और आज के दिन यदि कानूनी झंझट से दूर नहीं रहे तो नुकसान भी हो सकता है। एक बात और वृषभ राशि, जीवन साथी की उपेक्षा नहीं करें। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, लाभ मिलेगा, दिन अच्छा बीतेगा, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, धनकोष में वृद्धि होगी, सुख के साधनों का उपभोग करेंगे और आज प्रिय वस्तु की प्राप्ति भी होगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति शुभ और अनुकूल, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, व्यवसाय नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त, धन लाभ होगा, जमीन जायदाद संबंधी मसले सुलझेंगे, घर परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, परिश्रम में सुधार महसूस करेंगे, किसी सभा और सोसाइटी में जाने का अवसर प्राप्त होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और व्यवसायिक स्थिति में सुधार और यात्रा में लाभ होगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, जिससे कि घर योगायोग है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, भाई बंधुओं से कलेश और तनाव की प्रबल संभावना, धन हानि है, व्यवसायिक और पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न रहेगी। सुबह से लेकर शाम तक गोचर ठीक नजर नहीं आ रहा है, सावधानी बरतें। छोटा सा उपाय, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें। सर्वानुसार पालक अपने हाथ से गाय को खिलाए, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति शुभ और अनुकूल, धन लाभ होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक योजना सफल होगी और यदि आप यात्रा पे जाना चाहते हैं तो यात्रा में लाभ और सुख भी प्राप्त होगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, जिस तरह के ग्रह योगायोग शुभ कार्य की योजना सफल होगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होगी, आज माता का आशीर्वाद और सुख भी मिलेगा, साहस बढ़ेगा और पुराने रोग और ऋण से छुटकारा भी मिलेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, सितारे संकेत है कि आज दाम्पत्य जीवन में सुधार मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा, अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, परिश्रम में सुधार होगा और लेन देन के मसले में नहीं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है धनुराशि वालों, आज संतान की वजह से विवाद की संभावना और जुआ सट्टा और लॉटरी में हानि है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है, बंटवारे को लेकर घर में करने की प्रबल संभावना और आज अपनों के साथ मन मुटाव नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, भूमि और वाहन में पूंजी निवेश करना हानिकारक रहेगा, धन की कमी महसूस करेंगे, गोचर अनुकूल नहीं है, छोटा सा उपाय है, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, दासरथ का शनि स्त्रोत का पाठ करें, गरीब लोगों को अपने हाथ से भोजन कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, नए कार्य में प्रति आप उत्साह देंगे और इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, किसी शुभ सूचना की प्राप्ति होगी, धन लाभ और यात्रा में प्रसन्नता, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत अनुकूल है। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, कार्य स्थिति में थोड़ा सा विलंब है, धैर्य रखना होगा, आज थोड़ा सा कामकाज में रुचि कम है, यदि आज आपने वाणी की मधुरता बनाए रखे तो लाभ मिलेगा, अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा खान पान के प्रति सावधानी से रखना पड़ेगा, क्योंकि आज खान पान में रुचि ज्यादा होगी और ज्यादा खागे तो अपच की संभावना है। वैसे गोचर मध्य में, तनाव की कोई जरूरत नहीं है। नमन नारायण। और बात करते हैं आज के उपाय। यदि अनावश्यक कारोबार और पारिवारिक प्रतिकूलताएं हैं तो उपाय बताने जा रहा हूं। जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल न होने से अनावश्यक कारोबार और पारिवारिक और सामाजिक प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन एक दिन पूर्व भिंडी की जड़ उखाड़ कर लेके आ जाए। जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र उसके एक दिन पहले श्रद्धापूर्वक पूजन करके भिंडी की जड़ को उखाड़ के लिए श्रद्धापूर्वक बृहस्पति का पूजन करने वाले पीले वस्त्र में इस जड़ को लपेट दें, अपनी भुजा या अपने गले में धारण करें, कष्ट से छुटकारा मिलेगी। अद्भुत है बृहस्पति का उपाय, कभी खाली नहीं गए। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खों। कुछ लोगों ने कहा दादी माँ उच्च रक्तचाप है, यदि आपको बीपी हाई है
बादाम का तेल 2 या 3 बूंद अपने नथनों में, दोनों नथनों में डाल दीजिए, रक्तचाप नॉर्मल हो जाएगा। प्रतिदिन 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम सेवन कर लीजिए, रक्तचाप ठीक हो जाएगा, हाई बीपी ठीक हो जाएगा। और अपने गले में 12 मकी रुद्राक्ष के दाने 11 दाने धारण कर लीजिए, हाई बीपी नहीं होगा। ये बहुत छोटे छोटे मेरे उपाय और नुस्खे, और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय और गुरु मंत्र आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। कल शनिवार का दिन है, और कैसे देवादिदेव शनिदेव को प्रसन्न करें, कैसे उनकी कृपा प्राप्त हो, मैं इस पर चर्चा करूंगा। आज इतना ही। नमस्कार।